So today's topic is angles, polygon, and circle properties. The first definition for this particular topic is point. Point की हम लोग सबसे पहले definition लिखते हैं. A location represented by a dot. मैं example show करूंगा blue से कर. So this is an example of point जो मैंने यहाँ पे blue से कर mark किया हुआ है, right? Moving forward towards the next definition. The next definition is about line. Line की definition होगी a one-dimensional figure which has length but no width. और लाइन की एग्जांपल हो जाएगी, मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ लाइन की, ये रही एग्जांपल. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द थर्ड डेफिनेशन है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में. और इंटरसेक्टिंग लाइंस की डेफिनेशन है आपके पास. देखो, intersecting lines का concept you guys have already understood in simultaneous equations also. So the definition is two or more lines which share exactly one common point. या आप साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी कॉन्सेप्ट पढ़ सको. सो ये दो लाइंस हैं ब्लू से मैं बना रहा हूँ. वन लाइन और द अदर लाइन बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट. सही है, तो ये दो लाइंस हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेफिनेशन. दिस डेफिनेशन इज अबाउट एंगल. सही है, एंगल हमारे पास क्या होता है? एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन two lines intersect at a point. So for example, एक लाइन है हमारे पास इस तरह से कर और एक दूसरी लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके दरमियान जो हमारे पास चीज फॉर्म हो रही है, दिस इज कॉल्ड एंगल. ये हमारे पास एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. ठीक है, ये एंगल तक की हमारे पास डेफिनेशन हो गई. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग. सो वी हैव acute एंगल्स. सही है, ये हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के अंदर भी पढ़ चुके हैं. थोड़ा सा वापस से रिकॉल करते हैं चीजों को. ये ऐसे एंगल्स होते हैं विच आर लेसर देन 90 डिग्री. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर डेफिनेशन, वी हैव ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन आपके पास है एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेसर देन 180 डिग्री. सही है, ये ऑब्ट्यूज एंगल की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा दी. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग. द नेक्स्ट थिंग इज राइट एंगल. अब मैं आगे बढ़ता हूँ टुवर्ड्स राइट एंगल. तो ये हमारे पास यहाँ पे बात हो रही है राइट एंगल. सो यू ऑलरेडी नो कि व्हाट इज अ राइट एंगल. सो राइट एंगल के लिए हमारे पास ये एंगल ऐसा होता है विच रिप्रेजेंट्स 90 डिग्री, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. The next definition is about reflex angle. रिफ्लेक्स एंगल में ना ये अक्सर सवाल पूछते हैं रिफ्लेक्स एंगल के बारे में, तो बच्चा ना अक्सर कंफ्यूज हो जाता है. तो रिफ्लेक्स एंगल के अंदर हमारे पास ये रहा कि दिस इज बेसिकली ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेसर देन 360 डिग्री. और एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, फॉर एग्जांपल कभी भी एग्जाम्पल के अंदर वो आपसे कहता है, अच्छा मैं 90 की पहले एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 90 डिग्री. सही है, ये एग्जाम्पल है आपके पास 90 डिग्री की. और मैं पहले अक्यूट और ऑब्ट्यूज की बात कर लेता हूँ. अक्यूट की एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक मैंने एंगल बनाया, सो दिस एंगल इज 30 डिग्री. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अक्यूट एंगल. ये 30 डिग्री हमारे पास हो गया. और ऑब्ट्यूज की एग्जाम्पल हमारे पास होगी इस तरह से कर कि मैंने ये एंगल फॉर्म करा एंड दिस एंगल करेंटली इज 150 डिग्री. तो ये मैंने acute और obtuse की एग्जांपल शो कर दी. नाउ आई एम शोइंग यू एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल की एग्जांपल में मैं ये शो करूंगा कि फॉर एग्जांपल आपको ये एंगल गिवन है, दिस इज ए, और ये वाला एंगल है आपके पास 40 डिग्री. अगर इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए वो बोलेगा, सो व्हाट यू गाइस आर सपोज टू डू राइट नाउ इज कि आप फिगर आउट करोगे दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्स एंगल.
ये रिफ्लेक्स एंगल इसका होगा। तो ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप 360 में से 40 डिग्री को माइनस करोगे, सो यू विल बी गेटिंग एन एंगल ऑफ 320। दिस इज नोन एज योर रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए। ये रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए होता है। अक्सर एग्जामिनर इस तरह के सवाल पूछता है। ठीक है, सो वी हैव डन दीज काइंड ऑफ डेफिनेशंस। अब आप लोग इस डेफिनेशन को गो थ्रू करो एंड डू लेट मी नो इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। मैं जरा प्रीवियस वाले पेज पे जा रहा हूँ, कोई भी सवाल है जल्दी से पूछ लो। Okay, so moving forward towards the next definition. So this next definition is based on complementary angles, और complementary angle का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा कि वो होते क्या है। So complementary angles का मतलब ये है कि जब आप angles का sum up करो, so that sum is going to be equals to 90 degree. So मैं यहाँ पे लिखता हूँ angles that sum up to 90 डिग्री, यानी कि दो ऐसे एंगल्स हैं जिनको मैं आपस में ऐड अप करूं, तो उन दोनों एंगल्स का जो आपके पास सम आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल आई एम शोइंग यू वन थिंग, एक ये वाला एंगल है आपके पास, एक ये वाला एंगल है। ये वाला एंगल गिवन है 60 डिग्री, ये वाला एंगल गिवन है 30 डिग्री। इफ आई एम गोइंग टू ऐड दीज टू एंगल्स टुगेदर, सो आई एम गोइंग टू गेट अ सम ऑफ, मैं यहाँ पे जो सम आएगा हमारे पास वो आएगा 90 डिग्री का। सो दैट्स व्हाई दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट हमारे पास है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सही है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का तो मेजोरिटी लोगों को पता ही होता है। सही, कि ये एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, ये ऐसे एंगल्स होते हैं जिनको आपस में आप ऐड अप करो, एंगल्स दैट सम अप टू 180 डिग्री। सही है, सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एंगल्स यहाँ पे मैं फॉर्म कर रहा हूँ। सो दिस एंगल इज 30 और ये वाला एंगल 150 है। तो आप 30 और 150 को आपस में ऐड अप करोगे तो आपके पास सम आएगा इनका 180। सो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे एक दूसरे के साथ। सो नाउ बिगिंस द वर्किंग फॉर एडजेसेंट एंगल्स। सही है, एडजेसेंट एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, जरा इसके बारे में बात करते हैं। सो फॉर एडजेसेंट एंगल्स हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि इनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। दूसरी बात, कॉमन साइड होती है। एंड देन हमारे पास लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन साइड। नाउ लेट्स गिव यू एन एग्जांपल के यार ये हमारे पास एग्जैक्टली exactly होते क्या हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर वे के अंदर क्लियर हो सके कि ये एडजेसेंट एंगल्स हमारे पास होते क्या है। सो करंटली मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ब्लू से कर शो करूंगा और मैं इसकी एब्रीविएशन की भी बात करूंगा जो आपको यहाँ पे पेपर्स के अंदर यूज करनी है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक मैंने लाइन बनाई ये वाली, और ये मैंने लाइन यहाँ पे मार्क कर दी। सो दिस एंगल इज ए राइट नाउ, एंड दिस एंगल इज, ये वाला एंगल है बी। चलो इसको ए बना लो, इसको बी बना लो। ये वाला एंगल ए हो गया, ये वाला एंगल बी हो गया। सही है, अब ये एंगल ए और एंगल बी हो गया हमारे पास, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एंगल ए और एंगल बी हमारे पास एडजेसेंट एंगल है। और एग्जैक्ट सेम वे के अंदर अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ और मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ, सो दिस इज द लाइन राइट नाउ। ये वाली लाइन है हमारे पास, एक और लाइन मैंने यहाँ पे बनाई। सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जी। सो अगर मैं एक्स वाई और जी को, अगर मैं तीनों एंगल्स की बात करूं, तो ये तीनों एंगल्स हमारे पास क्या है, एडजस्टेंट एंगल्स हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, बिकॉज इज अ स्ट्रेट लाइन, तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पे रियलाइज हो रही हैं। वो बातें आपको ये रियलाइज हो रही हैं कि द सम ऑफ the adjacent angles on a straight straight line, ये जो इनका सम होता है, हमें कुछ चीजें यहाँ पे पता चल रही हैं कि इनका जो सम होता है एडजेसेंट एंगल्स का, वो आपको स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो इनका सम होता है दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180। सही है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं इसकी एब्रीविएशन की बात करूंगा, तो इसकी एब्रीविएशन की हमारे पास क्या बात होगी, जरा इस चीज को यहाँ पे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना। तो बेटा इसकी एब्रीविएशन जो है हमारे पास, अगर मैं इसकी एब्रीविएशन की बात करूं,
तो आप इसको लिख सकते हो, दिस इज द एब्रिविएशन, सो यू आर गोइंग टू राइट एडजेसेंट, सही है, एंगल्स ऑन अ straight line. So this is the abbreviation which you are going to use. अगर आपको यहाँ पे प्रूफ करने या रीजन लिखने के लिए बोलता है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि adjacent angles on a straight line, ये चीज आप लिख सकते हो. So this was all about adjacent angles. If there is any sort of confusion वो discuss करो, then we are going to move forward. Okay, so moving forward towards the next definition. So the next definition is basically about angles at point. सही है, ये हमारे पास definition है. So angles at a point, सही है. अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे पास ये है कि इन एंगल्स का जो सम होता है, जो एंगल्स एट अ पॉइंट होते हैं, सो आई कैन से द सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट is 360 degree. Now what does it mean? I'm giving you one example that concept clear हो. So for example हमारे पास कुछ इस तरह की कुछ lines वगैरह बनी हुई हैं, and this is the single point right now, and we have multiple angle along this point. So we have A, we have B, we have C, and we have this angle as D, we have E, and we have F. तो ये जितने भी angles हैं, जो angles यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, जितने भी angles हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, so we have A, we have B, we have C, we have D, we have E, and we have F. So all of these angles, अगर मैं इन angles का sum करूँ, if I'm going to write A plus B, A plus B plus C plus D plus E plus F, ये जितने भी angles हैं, मैं सारे angles का अगर sum करूँ, so ये sum हमारे पास आ रहा होगा 360 डिग्री. So angle at a point का मतलब है कि उन सारे angles का sum आएगा 360. और इसकी abbreviation जो हम यहाँ पे use कर सकते हैं, अगर कभी हमें रीजनिंग लिखने के लिए वो बोल देता है, ये रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डेफिनेशन इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि रीजनिंग के लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहें. सो यहाँ पे मैं रीजनिंग इसकी लिखूंगा कि एंगल्स एट अ पॉइंट. सो दिस इज द रीजनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, अगर हमारे पास ये आ जाता है. दिस वाज अबाउट एंगल्स एट अ पॉइंट. सो मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द मेन कॉन्सेप्ट. अब कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे पास चार, जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमारे पास एंगल्स यूजुअली तौर पे यूज हो रहे होते हैं. मैं थोड़ी सी उनकी बात करूंगा और उनकी डेफिनेशन की यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से डिफाइन करूंगा ताकि एक एक चीज आप लोगों को क्लियर हो. सही है. अब देखो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली बात जो है, वो इम्पोर्टेंट बात हमारे पास यहाँ पे ये आ रही है कि सबसे पहली जो डेफिनेशन जो इसके अंदर आ रही है, वो आ रही है आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सही है. पहले तो मैं आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, पहले तो मैं इनकी डेफिनेशन की बात करूंगा, एंड देन आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. सही है. तो सबसे पहली बात, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते क्या है. सही है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल्स दैट आर, यहाँ पे होता ही है हमारे पास एंगल्स दैट आर opposite, that are opposite one and other at a specific vertex and are created by two straight lines. सही है, दो स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्लियर होते हैं. दूसरी बात, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं. ठीक है. these are sometimes called these are sometimes called vertical angles. सही है. अब ये होते क्या है, जरा इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से वे में क्लियर करना स्टार्ट करते हैं. सही है. मैंने बताया कि वर्टिकल एंगल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं. अब वर्टिकल एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, जरा इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा बाय ड्राइंग सम लाइंस, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो सके. सो वी हैव दिस लाइन एंड वी हैव दिस लाइन राइट नाउ, और ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल है. तो यहाँ बना रहा हूँ, एक लाइन जा रही है जो इस तरह से जा रही है. सो अगर यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, और ये वाला एंगल हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है, इफ आई कैन शो यू गाइस, ये वाला एंगल हमारे पास सी आ रहा है और ये वाला एंगल हमारे पास ए आ रहा है.
सही है, एंगल मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ सी, और ये वाला एंगल मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ बी। सी और बी वाला अगर मैं एंगल शो कर रहा हूँ, या अदरवाइज आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल,